welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. So today I am just going to teach you, it's not a makeup vlog or something like that because I'm super ready. It's just that I shooted a video for an Instagram reel recently. If you want to follow me on Instagram, you can just follow this ID. It's Alina Mirza. Okay, now, so today's topic is, because I'm a B.Ed student, so I'm going to be telling you in second year of B.Ed what files you have to make. ओके सो हर कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होती हैं, बट इन माई कॉलेज क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हाँ एक वो जो होता है ना कि क्या क्या टॉपिक्स हैं या कौन कितनी फाइल्स बनी, ये सब सेम होता है, जिस थोड़ा सा तरीका अलग हो वो डिफरेंट हो सकता है, बट आई शो यू कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं. सो स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक विच आर लेसन प्लान्स. ठीक है, ये बिकॉज मेरे सब्जेक्ट्स बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस है, तो एक मेरा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है ये, और एक ये बायोलॉजिकल साइंस का. तो ये आपके कॉलेज के हिसाब से, हमारे कॉलेज के हिसाब से 15 लेसन प्लान्स बनाने थे फॉर सेकेंड ईयर. सो ये है मेरे लेसन प्लान्स. एंड अगर आपको जानना है कि लेसन प्लान कैसे बनाना है और ये सब थोड़ा सा डीप में, तो इनके मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी अलग से. वैसे किसी को अगर कॉपी करना हो तो यू कैन कॉपी, थोड़ा सा अपना इम्प्रोवाइज कर देना, बिकॉज मुझे लगता है कि हर चीज़ एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी चाहिए, कुछ उसमें अपना एलिमेंट डाल सकते हैं थोड़ी हेल्प लेके. ओके, तो ये लेसन प्लान्स फर्स्ट. ठीक है, 2 लेसन प्लान्स जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे पेडागोजी के. फिर ओके, अब हम जाते हैं थोड़ी डिफरेंट चीज़ पे, विच इज़ वन ऑफ माई फाइल इज मिसिंग, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो या नेक्स्ट हमें बनानी है, जिस भी सेकेंड ईयर में हम जाते हैं एक थोड़े टाइम की इंटर्नशिप के लिए. तो जैसे कि हमारे कॉलेज में 16 वीक्स की इंटर्नशिप थी, तो सबके कॉलेज में अपने हिसाब से होगी. तो वो जहाँ पे भी आप जिस भी स्कूल में अपनी इंटर्नशिप करेंगे वहाँ का आपको उसके हिसाब से ये 3 फाइल्स बनानी है. अब ये 3 फाइल्स कौन सी हैं ये मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. सबसे पहले आप देखिए, ये है अध्यापक डायरी. ठीक है, ये अध्यापक डायरी है. ये कैसे भरनी है, क्या है, शॉर्ट्स में आई बी लाइक मेंशनिंग एवरीथिंग कि ये कैसे है. अगर आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं. बाकी मैं अलग अलग एक वीडियोस बता दूंगी कि अध्यापक डायरी को कैसे करना है या जो भी. ठीक है, अगर किसी को B.Ed से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की, जस्ट कॉमेंट डाउन, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई B.Ed. Hopefully, like obviously this is the last year. So yeah, this is अध्यापक डायरी. और इसमें आपको बेसिकली वो सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि आपने किस दिन क्या पढ़ाया. जैसे यहाँ पर है तो आपको लिखना है डेट. ठीक है, जिस भी दिन आपने कुछ पढ़ाया है, कौन सी कक्षा को पढ़ाया है, फिर क्या टॉपिक पढ़ाया है, तो और कौन सा सब्जेक्ट है. तो इस तरीके से कॉलम्स जिसमें सब कुछ बना हुआ है, बस आपको लिखना है, आपको उसको भरना है कि हमने उस दिन क्या करवाया है. ओके, संडे वगैरह आएगा तो ऐसे संडे लिख देना है वहाँ पे. तो ये बहुत सिंपल तरीके से आपको जितने भी आपकी जैसे 16 वीक्स की इंटर्नशिप है, तो वहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा है टॉपिक्स, तो अध्यापक डायरी में वो सारी चीज़ सीक्वेंस में ऐसे लिखनी है. फिर है आपका एक्शन रिसर्च फाइल. ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि इसमें आपसे जैसे कुछ भी बेसिक सा क्वेश्चन होता है इसमें, जैसे कि योजना का शीर्षक, मतलब आपको कुछ बताना है, कोई आइडिया देना है कि भाई क्या आपने ऑब्जर्व करा या उसे कैसे. जैसे मैंने इसमें लिखा है इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स इन साइंस. तो फिर ये आपका कोई भी योजना का शीर्षक आप डालेंगे, जो भी आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं या जो आपने कुछ इम्प्रूव करा है या जो भी, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे. तो एक्शन फाइल्स में ज़्यादा पेजेस नहीं होते, दे लाइक 4-5 पेजेस. इसमें यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी कि विद्यालय के लिए योजना का क्या महत्व है, इस वाले योजना का. जैसे कि बिकॉज मेरे सब्जेक्ट्स है बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, तो मैंने लिखा कि क्योंकि साइंस है तो इसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, तो उससे रिलेटेड मेरा टॉपिक है. बाकी ये अपने सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं. ये भी एक्शन फाइल भी मैं पूरी शॉर्ट्स में डाल दूंगी. बाकी कुछ पूछना हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन. अच्छा, अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ पोर्टफोलियो. इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें काफ़ी चीज़ें लगानी है. ओके, सो वैसे तो पोर्टफोलियो फाइल में आगे दे रखा होता है कि आप इन टॉपिक्स को लिखिए इसमें, बट आप अपना थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर सकते हैं खुद के हिसाब से. जैसे सबसे पहले पेज पे आप लिखेंगे अबाउट. ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा अभी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बता देती हूँ, बिकॉज ये लॉन्ग वीडियो है, मगर पोर्टफोलियो फाइल की अलग भी मैं बना दूंगी. ओके, सो अबाउट, बस आप हेडिंग लिख लो कि अबाउट, थोड़ा सा मतलब जो भी स्कूल जाएंगे उसके बारे में. फिर सेकेंड टॉपिक लिखो हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री लिख लो, और ऐसे ना फोटोज ज़रूर चिपकानी है हर पेज पे. पोर्टफोलियो फाइल में बेसिकली इट्स लाइक अ प्रूफ दैट आपने पढ़ाया है. तो जो भी मतलब आप इंटर्नशिप के टाइम पे जितनी मैक्सिमम फोटोज ले सकते हैं चीज़ों के, वो लिए. ठीक है, जैसे कोई फंक्शन हो रहा है तो वहाँ की फ़ोटो ले ली, टीचर्स के साथ फ़ोटो ले ली, प्रिंसिपल की फ़ोटो ले ली, तो इस तरीके की फ़ोटोज़ आपको लेके और लगानी है अपनी पोर्टफोलियो फाइल में. हिस्ट्री लिख दी कि उस स्कूल की क्या हिस्ट्री है. फिर मैनेजमेंट की थोड़ी पिक्चर्स लगा दी कि कितना टीचिंग स्टाफ कितना है और क्या क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना जो भी है. फिर टीचिंग स्टाफ की थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लगा दी.
और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीचिंग स्टाफ की डिटेल्स भी लिखनी है, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक प्रूफ आए, राइट। तो टीचिंग स्टाफ डिटेल्स करके एक हेडिंग डालिएगा, उसमें नेम ऑफ टीचर लिखना है, उसका सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है। फिर एक हेडिंग है स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग कैसी दिखती है उसकी फ़ोटो लगा दी हर पेज पे। मेरे मेरे प्रोफाइल मेरे पोर्टफोलियो में हर चीज़ पे फ़ोटो है। सो कल्चरल एक्टिविटीज़, वहाँ पे क्या फंक्शंस हुए, फिर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, ठीक है, कैसे मनाया गया चिल्ड्रंस डे, मतलब आपके सारे आपको सेलिब्रेशन नहीं लिखना है, जितना आपने 16 वीक्स की इंटर्नशिप में जो जो फेस्टिवल्स आए हैं, जो भी कोई जैसे कोई कॉम्पिटिशन है कुछ भी है तो सिर्फ वो लिखना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे मेरे उसमें क्रिसमस सेलिब्रेशन है, फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, फिर बसंत पंचमी सेलिब्रेशन है, ये अपने हिसाब से लिखना है जो भी आपके टाइम पे जो भी चीज़ें हुई हैं। फिर एक क्विज कंपटीशन था तो क्विज कंपटीशन के बारे में लिखना है। फिर ड्राइंग एंड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, उसके बारे में लिखना है। स्पीच एंड पोइट्री रिसाइटेशन कंपटीशन था, उसके बारे में। फिर अब है एडमिशन डिटेल्स इन द क्लास, भाई क्लास में कैसी एडमिशन डिटेल्स, किस तरीके से एडमिशन किए जाते हैं, कुछ भी रिलेटेड टू स्लिप ऑफ एडमिशन, ऐसा कुछ लिख देना है, यहाँ पे डाल देना है, मतलब फोटो एज अ प्रूफ। एडमिशन फ़ी वगैरह का कुछ डाल देना है, तो इस तरीके की चीज़ है। फिर है अटेंडेंस डिटेल्स द क्लास, एक अपना अटेंडेंस रजिस्टर जिस पे आप अटेंडेंस लेते हैं उसकी फ़ोटो ऐसे डाल देनी है यहाँ पे। फिर है कि डिटेल्स ऑफ द क्लास टाइम टेबल, ठीक है, क्लास का जो टाइम टेबल है सब्जेक्ट वाइज, उसका एक टाइम टेबल का बना के फ़ोटो, या तो आप खुद बना लो हाथ से, ठीक है, या वरना उसको प्रिंट करा लो। टीचर वाइज है, टीचर वाइज टाइम टेबल जिसमें टीचर का भी नाम लिखा हुआ है। फिर रिपोर्ट ऑन द स्कूल लाइब्रेरी एंड बुक्स, स्कूल की लाइब्रेरी कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा, बुक्स कैसी, क्या क्या बुक्स हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर रिपोर्ट ऑन द स्कूल लैब्स, मतलब उसमें कितनी लैब्स हैं आपने जहाँ पे पढ़ाया है, बायो लैब कैसी है, कोई भी जो भी लैब्स है उसकी बेसिक डिटेल्स, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पे बच्चों को मतलब लैब यूज़ करते हुए एक फ़ोटो वोटो लगा सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट अबाउट द कंप्यूटर लैब, तो कंप्यूटर लैब कैसी है वहाँ की, बच्चे मतलब वहाँ पे भी ऐसे जैसे बच्चे कंप्यूटर यूज़ करें तो उसकी फ़ोटो खींच के ऐसे लगा दी। फिर है इशू ऑफ फ़ी रिसीप्ट, तो वहाँ जो भी आप स्कूल है उसकी फ़ी रिसीप्ट लेके लगा सकते हैं। और इशू ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा होता है वो लगा सकते हैं। वरना ऐसे साइट में अगर नहीं अवेलेबल है कुछ चीज़ें तो वो आप खुद लिख सकते हैं, या ऑनलाइन भी कहीं से अवेलेबल होता है तो वो सब लगा सकते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ क्विज टेस्ट, एक क्विज टेस्ट खुद लिख दीजिए या फिर टाइप कर लीजिए वर्ड में और उसे ऐसे निकाल दीजिए प्रिंट, उसका एक छोटी सी क्विज बना दी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और फिर है प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दी। कैसे बनाते हैं वो सब मैं बाद में बता दूंगी अगर किसी को देखना तो वैसे आपको ऑनलाइन भी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनती है प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि मतलब सब्जेक्ट लिख दिया, फर्स्ट टर्म में कितने आउट ऑफ मार्क्स हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो एक पूरी एक प्रोग्रेस कितना है बच्चे का। फिर ऐसे एक ओवरऑल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बता दिया चाहो तो, या मतलब जैसे भी आपको सही लग रहा है कि मतलब सब्जेक्ट है उसमें उसके ग्रेड लिख दिए और रिमार्क्स दे दिए। फिर है सजेशंस फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन स्कूल, कि भाई स्कूल में कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करा सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे, क्योंकि पूरा कंप्लीट करना होता है तो जितना अगर आपका पेज बच रहा है तो इस तरीके के लास्ट में आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। जैसे सजेशंस फॉर गाइडिंग, बहुत ही जनरल से टॉपिक्स, सजेशंस फॉर गाइडिंग एडोलेसेंट स्टूडेंट्स, की एडोलेसेंट स्टूडेंट्स को कैसे गाइड कर सकते हैं। और या सजेशंस टू हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स, अब जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी पोर्टफोलियो फाइल में बनानी है, तो ये पोर्टफोलियो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ये 3 फाइल्स हो गई कंप्लीट। तो अभी हमने लेसन प्लान्स देख लिए 2, 3 ये फाइल्स देख ली, जिसमें एक थी अध्यापक डायरी, एक थी एक्शन रिसर्च फाइल और एक था पोर्टफोलियो फाइल। अब आते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, मतलब अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है क्योंकि ये बीएड सेकेंड ईयर है तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत मेहनत से बने हैं और एक एक करके मैं बताती हूँ सब सारे, मतलब आई विल नॉट एक्सप्लेन हेडिंग्स और ये वो, बट सबकी सेपरेटली मैं डाल दूँगी, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट आपको चाहिए वो शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला है ये वर्किंग विद कम्युनिटी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज और जो भी ईयर है उसके हिसाब से, बट हमारे टाइम पे वर्किंग विद कम्युनिटी। तो इसमें आपको एक कवर पेज बनाना होता है, एक बेसिक मैं आइडिया देती हूँ, कवर पेज, फिर ऐसे एक टॉपिक क्या है, टॉपिक लिख दिया, और फिर एक्नॉलेजमेंट का एक पेज बना दो, एक्नॉलेजमेंट, फिर इंडेक्स। सो एक्नॉलेजमेंट पहले लिखना, फिर टॉपिक लिखना, फिर इंडेक्स है ये इंडेक्स, और फिर ये इंट्रोडक्शन, फिर बाकी जो भी आपने कंटेंट लिखा है। और मेक श्योर मैं तो मतलब सारे ही पेजेस पे कोई ना कोई पिक्चर टिक करती हूँ ताकि पिक्चर से ना काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब सो मैंने तो सारे ही प्रोजेक्ट्स पे फुल पिक्चर्स चिपकाई हैं। तो लास्ट में बिब्लियोग्राफी का पेज बना देना। सो बस ये ऐसे है, 10 to 15 पेजेस के अराउंड बना लो, काफ़ी है।
किसी को ज़्यादा बनाना है वो भी बना सकते हैं। मेरा तो हमेशा ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, बट जितना मैक्सिमम इज़ लाइक 10 to 15। ओके, सो नेक्स्ट इज ये बात बताइए। ओके, द नेक्स्ट वन इज नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। तो इसमें भी सब कुछ सेम है कि सबसे पहले आपने कवर पेज बना लिया, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर टॉपिक, फिर इंडेक्स, तो ये पिक्चर्स वगैरह लगा दी सारे पेजेस पे। मतलब ये अपने उसके हिसाब से बना लीजिएगा। ये फिर लास्ट में बिब्लियोग्राफी। तो सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हैं, मैं बस टॉपिक के नाम बता देती हूँ। फिर थर्ड इज एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, एनवायरमेंट एजुकेशन है ये। ओके, नेक्स्ट आपको बनाना है एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ठीक है, आईसीटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आपकी जो भी आईसीटी की क्लास होगी उसके हिसाब से बना लेना, या जो भी सिखाया जाए उसके हिसाब से। तो ये पावर पॉइंट, MS वर्ड, इस तरीके की चीज़ें इसमें लिखनी है। बाकी फिर है वर्क एजुकेशन, गांधीज नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो ये है एक प्रोजेक्ट नई तालीम से रिलेटेड। इसमें अपने ये पॉलिसीज़ वगैरह जो भी हैं वो लगा दी, या क्या है नई, व्हाट इज़ नई तालीम, इसके बारे में कुछ लिख दिया। फिर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें भी दिखाना है ये कि मतलब मेरा जो टॉपिक है इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसमें उस हिसाब से बता देना है। ये रिलेटेड टू आपके वाला स्कूल भी है, मतलब जिस भी आप इंटर्नशिप के लिए जहाँ पे भी जाएंगे पढ़ाने, उससे रिलेटेड, मतलब वहाँ पे आपने क्या इस टॉपिक से रिलेटेड देखा है। तो स्कूल प्रोफाइल वगैरह बतानी है, फिर बतानी है कि वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट होता है जेंडर से रिलेटेड। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट है ये। फिर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में ये दिखाना है कि मतलब कैसे एक साथ लेके पढ़ा सकते हैं जो मतलब बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, या थोड़े डिसेबल्ड जो होते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे साथ में रख के पढ़ाना होता है, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड है कोई, तो इससे रिलेटेड है कि कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एक ये है। अब मैं लास्ट में जो मैंने 2 टॉपिक्स रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं बिकॉज इसमें थोड़ा वर्क है एक्स्ट्रा। एक तो ये स्काउटिंग एंड कम्युनिटी। तो BEd सेकेंड ईयर के टाइम पे ही एक स्काउटिंग के लिए बुलाया जाता है थोड़े दिन के लिए। जैसे हमारा 4 दिन की स्काउटिंग थी, तो उसमें जो भी कराया जाता है कि कैसे टेंट लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, वो सब सिखाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी बताएंगे उस तरीके से आपको ये फाइल बनानी है, और फोटोज़ लगानी है कि आपने क्या करा। ये जैसे ये है, फर्स्ट एड के बारे में है, नोट्स वगैरह सिखाते हैं, फ्लैग्स, ऑब्जेक्टिव क्या है स्काउटिंग गाइडिंग का, तो ये है। और फिर अपनी आपको पिक्चर्स लगानी है जो आपने जो किया है वहाँ पे। जैसे हमारा टेंट था, ये मैं दिखाती हूँ। ये हम लोगों ने खुद टेंट लगाया था, और ये सब खाना वाना बना था, मंगाया था। ये हमने रंगोली बनाई थी यहाँ पे, जिसमें दिस इज मी, इफ यू कैन सी, कैन यू सी। अच्छा, एक बहुत अमेजिंग फोटो है, आई शुड शो यू दिस। ओके, जस्ट लुक एट दिस। हु इज देयर ऑन द टॉप? कमेंट डाउन हु इज देयर ऑन द टॉप डूइंग दिस। दिस इज मी। सो दैट वाज वेरी स्केरी। तो ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, तो वो सारी पिक्चर्स इसके अंदर लगानी है अपनी स्काउटिंग फाइल के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें क्या स्पेशल है? इसमें एक तो आप रिलायबिलिटी, क्योंकि हमारे को ऑब्जेक्टिव पेपर्स के हिसाब से टॉपिक मिला था कि जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पेपर्स बनाओ, 10 पेपर्स बनाओ, एक सब्जेक्ट के 10 पेपर्स बनाओ दूसरे सब्जेक्ट के, और सेम क्लास के बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट करो, उनका टेस्ट ले लो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, फिर उसे चेक करो, फिर उसकी रिलायबिलिटी निकालो, वैलिडिटी निकालो। तो ये आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से कर सकता है। और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने, फिर मैंने थोड़ा रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट के बारे में लिखा है, फिर वैलिडिटी ऑफ टेस्ट के बारे में लिखा है, फिर कोरिलेशन के बारे में लिखा है, फिर ये स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस ये निकालना होता है इसमें। और फिर इस तरीके से देखो, जो आप क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे ना बच्चों का, तो उनके आपको ऐसे नाम लिखने हैं और मार्क्स लिखने हैं, कितने मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में और कितने मार्क्स आए दूसरे सब्जेक्ट में। फिर उसके हिसाब से फिर फॉर्मूला बेस्ड काम करना है, ये टेबल बनानी है। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव वर्क है, तो ये सारा कैलकुलेट सब करना है, फॉर्मूले में लगाना है, और फिर देखना है कि कोरिलेशन आ रहा है दोनों टेस्ट में कि नहीं। ठीक है, तो ये एक अलग एक पूरा थोड़ा स्टडी रिलेटेड है। तो ये देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स बना रखे हैं। ये फिजिकल साइंस के हैं। ठीक है, प्रिंट निकलवा लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा और टेस्ट ले लीजिएगा बच्चों का। तो ये फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट के हैं। तो ये भी अपने साथ में प्रूफ के लिए लगा दीजिए कि हमने करा है। सो ये बन गई असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 फाइल्स हो गई ये, 10 11 12 3 हो गई हैं, एंड 13 14 2 हो गया ये। तो ये पूरे 14 चीज़ें बना के लेके जानी है बीएड सेकेंड ईयर में। सो जस्ट लुक एट दिस। तो करने से पहले यू कैन लाइक थिंक, सोच लेना, वैसे कर लो, इट्स नाइस, बट हार्ड वर्किंग, यू हैव टू बी लाइक सुपर हार्ड वर्किंग। जस्ट लुक एट दिस। If you want individual projects, anything related to it, कुछ भी पूछना तो you can just comment down. Also कुछ चीज़ें I'll be like mentioning, जैसे वाइवा वगैरह होता है इसका, तो उसके टाइम पे प्रोजेक्ट्स में से कुछ भी जैसे पूछ लेंगे वो वैसा होगा। और प्रेजेंटेशंस भी बना के लेके जानी होती है, जैसे जो भी आपके पेडागोजी सब्जेक्ट है उसकी कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लीजिए। आई बी शोइंग यू माई प्रेजेंटेशन, वो भी मैं डाल दूँगी कि कैसे बनानी है। सो कोई भी टॉपिक ले लो, उसको अच्छे से बस पढ़ाना है। सो ये होता है सेकेंड ईयर में। So that was all, guys. Thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. This is my Eid suit. Anyway, so thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon. Yummy, yes,